नमस्कार दोस्तों, आज जीके जीएस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपको प्रत्येक परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? दोस्तों, यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता है तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। तो इसका सही उत्तर है C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, C.F. एंड्रूज। अगला प्रश्न, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो समुद्री तटरेखा पूछा गया है, किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें किन को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी लोग को पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसाका। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। अगला प्रश्न, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? परमाणु संयंत्र पूछा है, कौन सा है सबसे पहला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल। घड़ियाल जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप सभी लोग को पता होगा। तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा होती है वह किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि पूछा गया है, कौन सी लिपि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में लिखी जाती है और देवनागरी हिंदी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, जो है कि सभी लिपियों की जन्मदाता है, जननी है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग एक बार जरूर याद कर डालिए। सिंधु काल को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है, सिंधु काल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैन एक सूत्र होता है, उसमें लिपियों का कितना उल्लेख किया है वही पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 18 लिपि दोस्तों, इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 लिपियों का। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 89 लिपियों का। दोस्तों ये प्रश्न को आप लोग अपने किताब पर लिखकर याद करते रहिए। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि इसका सही उत्तर है? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाती है भाषा, वो कौन सी भाषा है? इसी को पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु जो कि भारत में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या है? जो पहले चोल शासक थे, राजा थे, उनकी भाषा क्या है वही पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी भाषा है? तमिल। तमिल भाषा है, इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, तमिल। अगला प्रश्न 20वां नंबर का, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 40% है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, 40%। अगला प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कोंकणी। अगला प्रश्न देखते हैं 22वें नंबर का, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? देवताओं की भाषा देव भाषा कहलाती है, कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा को देव भाषा भी आप कह सकते हैं या कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, संस्कृत को प्राचीन भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भाषा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? स्थित है मैसूर में। अगला प्रश्न 25वें नंबर का, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये जीके जीएस के जो टॉप 25 क्वेश्चन थे, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप लोग एक बार अवश्य रिवीजन करके देख डालिए।